अब यहाँ खड़ी क्या हो? जाओ जाकर के कविता भाभी के कमरे से लैंप ले लो। जी। माँ जी का ऐसा बर्ताव कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ जी कुछ छुपा रही है। हमें पता लगाना होगा। इन पेपर्स को चला देते हैं, किस्सा ही खत्म। मुन्ना बेटा तू क्या बना रहा है? अगर कुछ चाहिए था तो हमें बोल देता। नहीं माँ, मैं राधिका के लिए मिक्स वेजिटेबल सूप बना रहा हूँ। अच्छा, तो वो गोभी का फूल हमारे बेटे से किचन में भी काम करवाने लग गए। माँ, आप एक बार जरा सूप चख के चेक करेंगे क्या? मुझे पता नहीं चल रहा है कि सब्जियां सही से गली या नहीं। हाँ हाँ जरूर मुन्ना। मुन्ना के सामने अपना काम कैसे करें? कैसा है? मुन्ना बेटा ये सूप ना अभी अच्छे से पका नहीं है। इसे पूरी तरह से पकने के लिए कम से कम 10 मिनट और चाहिए होंगे। और 10 मिनट? लेकिन कोई बात नहीं मुन्ना, तू आज धीमी करके चला जा, हम देख लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, 10 मिनट का अलार्म रख देता हूँ। हाँ ओके, माँ आई लव यू सो मच। उस गोलमुखी को सूप पीने का शौक चढ़ा है। हमारे बच्चे को नौकर बनाकर रख दिया। इससे तो सूप अब हम अच्छे से पिलाते हैं। ये पेपर्स उस गोलमुखी के पेट में जाकर खुद ब खुद टिकाने लग जाएंगे और उस गोभी के फूल की अक्ल भी ठिकाने आ जाएगी। माँ, हो गए 10 मिनट। हाँ बन गया? हाँ बाब। कलर कुछ अजीब नहीं लग रहा ज्यादा ही? हाँ शायद। टेस्ट करके देखता हूँ। मुन्ना, तूने इतने प्यार से राधिका के लिए सूप बनाया ना, तो पहले उसे ही चखने दे। हाय, हाउ स्वीट माँ। ठीक है, हाँ, ला हम सर्व कर देते हैं। देखो मैं जानता हूँ कि दिखने में थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मैं कह रहा हूँ राधिका, इसका स्वाद एकदम परफेक्ट है। चुन चुन के सब्जियां डाली है मैंने इसमें। ये तुम पियोगी ना, ऐसे एनर्जी आ जाएगी तुममें। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या चुन चुन के डाला है आपने? तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। स्पेशल शेफ जो होता है ना राधिका, वो अपनी रेसिपी कभी नहीं बताता। अब तुम ना ये ज्यादा स्मार्ट मत बनो, सवाल मत करो, तुम पियो, टेस्ट करो, मुझे बताओ ना कैसा है जल्दी। 1 सेकेंड राधिका, गरम है, भूख मार के पियो। क्या हुआ? अच्छा नहीं है क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो पियो एक और सिप। हाँ, एक सेकंड, तुम्हारी शक्ल देख के बता सकता हूँ कि तुम्हें नहीं पसंद आया, और अगर नहीं पसंद आया तो कोई जबरदस्ती नहीं है। एक्चुअली मैं टेस्ट करके देखता हूँ, पता तो चले कि कितना ही गंदा बना दिया। नहीं नहीं देवम जी, हमने कहा ना बहुत अच्छा बना, हम पी लेंगे, आप रहने दीजिए। ठीक है, अच्छा बना। इतना गंदा बना है कि तुम नहीं चाहती कि मैं ही टेस्ट कर लूं? सॉरी, मैं दिल से बनाया था, लेकिन अच्छा नहीं बना। कोई बात नहीं देवम जी, आपने कोशिश की ना, हमारे लिए वही बहुत है।
एक काम करता हूँ, मैं दूसरा सूप मंगवा देता हूँ। नहीं नहीं दिव्यम जी, हमारा ना सच में चाय पीने का बहुत ज्यादा मन है। तुम और तुम्हारी ये चाय। जी प्लीज ना। हाँ ठीक है, पी लो जाके। हम चाय बना के लाते हैं। दिव्यम जी तो अच्छा खाना बनाते हैं, पर इस सूप में ऐसा क्या है जो इसका स्वाद इतना अजीब है? हमारा सर तो अभी भी बहुत ज्यादा दुख रहा है। हम एक काम करते, चाय बना ही लेते हैं। पकड़िए। क्या कर रहे हैं आप? हमारी चाय है। से कहते हैं लाजवाब चाय। ये क्या है? क्या? ये नग किसका है? ये तुम्हारी अंगूठी का नग है। गली से ले जाके सुनार से लगवा लेते हैं। थैंक यू दिव्यम जी, आपने सही समय पे ढूंढ लिया। वैसे राधिका, देखो जो सूप था वो मैंने कितना प्यार से और मेहनत से बनाया। वो बात अलग है कि वो अच्छा नहीं बना था, लेकिन मेहनत सच्ची। तो उसके बदले में पूरा कप ना सही एक सिप तो मिल सकती है ना चाय की। दिव्यम जी, इसमें चीनी है। देखो, तुम्हारे हाथ की कॉफी तो मैंने कितनी बार पी, लेकिन तुम्हारे हाथ की चाय, वो भी चीनी वाली, कभी नहीं पी। ठीक, पर छोटा सा सिप। हाँ एक। ऑब्वियसली। राधिका, मानना पड़ेगा। देखो ऐसा है, एकदम नॉर्मल सी जो मामूली चीजें होती है ना, सिंपल, वो भी जब तुम बनाती हो ना राधिका, तो उसमें ऐसा स्वाद आ जाता है। कभी कभी तो लगता है कि तुम्हारे हाथों में जादू है। मन करता है कि बस चूम लो इन हाथों को। राधिका, ये निशान कैसा है? दिव्यम जी, वो हम मंदिर गए थे ना, वो पहाड़ी वाले, वहाँ पे बहुत झाड़ियाँ थी, हम झाड़ियों में फंस गए थे, इसी वजह से लग गई, पर अभी हम ठीक हैं। बिल्कुल ख्याल नहीं रखती तुम अपना। हाँ ठीक तो हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस पे क्रीम लगा देता हूँ। तुम ये लो, बेहतरीन चाय पियो जो मैंने चखी। एग्जीबिशन वालों ने उस जादूगर का एड्रेस भेज दिया है। अब मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ कर आऊंगा। दिव्यम जी कहाँ चले गए? लगता है सैर करने गए होंगे। पर दिव्यम जी की जूते तो यहीं पर है। फिर दिव्यम जी कहाँ गए? ड्रेस तो यही है। ये जगह बड़ी अजीब सी लग रही है। नॉक करके देखता हूँ।
हेलो, कोई है यहाँ पे? हेलो, कौन? तुम अंदर कैसे आ गए? किससे मिलना चाहते हो? कौन? हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे पूरे परिवार को खतरे में डाल दोगे? भाग जाएगा मेरे घर से, मैं छोड़ दूंगा? नहीं नहीं, तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, और वैसे तुम्हारे परिवार वालों के साथ मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं थी तो सबको बर्फ का पतला क्यों बनाया? भूत भगाने वाला बाबा बन के आया था ना तू। देख जेल में तेरी क्या हालत होती है। देखो, किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं था, मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने मेरी एक कीमती चीज चुराई थी। उसी को वापस लेने के लिए हमें तुम्हारे पूरे परिवार को बर्फ का पुतला बनाना पड़ा। बंद करो अपनी बकवास। मेरे परिवार में कोई भी चोर नहीं है, समझा? गोलू भैया, हाँ? आपने दिव्यंशी को कहीं देखा है क्या? नहीं तो, और आज तो कोई मीटिंग भी नहीं है। तुम उसे फोन करके क्यों नहीं पूछ लेती? गोलू भैया, हमने उन्हें फोन किया था पर वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। राधिका, तुम टेंशन मत लो, वॉक पर गया होगा, आ जाएगा। शायद हम ही बेफिजूल में चिंता कर रहे हैं। वैसे भी दिव्यंशी के कपड़े धोने के लिए रह गए थे, ले जाके धो देते हैं। ये क्या है? ये पता दिव्यंशी की जेब में क्या कर रहा था? हे भगवान, शायद वो जादूगर माची को एग्जीबिशन में ही मिला होगा। ये दिव्यंशी उसका पता लगाने की कोशिश तो नहीं कर माची को बताए या नहीं? चाहते हैं ये क्या है? फरार वो होते हैं जो मुजरिम होते हैं। हम तो बेकसूर है, इसलिए हमें बेल मिली है। लेकिन तुम्हारी बेल किसने कराई? हमने इसके बारे में कहीं पढ़ा था कि अगर मुजरिम अच्छा बर्ताव करे, पुलिस का सहयोग करे, तो पुलिस कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ देती है। का मतलब रागिनी की बेल माची ने करवाई थी और इसके बारे में माची ने किसी को बताया भी नहीं है। पापा, राधिका, माँ, दादी बाहर आइए। जी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? हम ये पेपर किसी के हाथ नहीं लगने दे सकते। पापा, राधिका, माँ, ताऊ जी, दादी बाहर आइए। अरे ये बाबा, उठ। क्या कीमती कड़ा? हाँ, ये वाहियात कड़ा, इसकी वजह से तूने मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में डाल दी। ये कोई वाहियात कड़ा नहीं है, ये बहुत अनमोल चीज है और बहुत कीमती कड़ा है। इसे बनाने में मेरी जिंदगी के बहुत सारे साल खर्च हो चुके हैं और ये बात वो चोर अच्छी तरह से जानता था। बंद कर अपनी बकवास। तेरी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है मुझे। चल मेरे साथ। अब तेरे सच और झूठ का फैसला मेरे परिवार के सामने ही होगा। इस ढोंगी का कहना है कि हमारे घर में से किसी ने इसकी कीमती चीज चुराई है, जिसे ढूंढता हुआ इस घर में आया और हम सबको बर्फ का पुतला बना दिया। बता, कौन था जो एग्जीबिशन में तुझसे मिला था और तेरी कीमती चीज चुरा ली? नहीं राधिका, वहीं रुक जाओ। आज ये ढोंगी सच बोलेगा, वरना इसी के कोड़े से मार मार के इसका दिमाग ठिकाने लगाऊंगा मैं। अरे क्या कर रहा है दिव्या बेटा?
दिव्यम दिव्यम बेटा छोड़ दे। दिव्यम ये क्या कर रहे हो? दिव्यम आंखें खोल के देख, कौन है इनमें से जिसने तेरी कीमती चीज चुराई थी? हाँ? हे भगवान, हम नहीं चाहते कि माँ जी का सच दिव्यम जी को पता चले, पर अब हम इन्हें रोके कैसे? अभी तो दिव्यम जी बहुत ज्यादा गुस्से में है। इनमें से कोई नहीं। क्यों? तू तो कह रहा था कि इसी घर में से कोई था। यहाँ नहीं। वो नहीं सोचने का। अरे क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रखा? वो रही चोर। ये वही औरत है जिसने मेरी कीमती चीज, मेरा कड़ा चुराया था। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चोरी का इल्जाम कैसे लगाया तूने उन पर? हाँ मुन्ना, बकवास कर रहा है ये आदमी। ये आदमी हमको पागल लग रहा है। देखा था ना तूने, ये पिछली बार हमारे घर आया था तो कैसा कैसा सलूक किया था हमारे घर वालों के साथ ये। और तुमको हम चोर नजर आते हैं? इसको ना 2-4 कोड़े और लगा, तब जाकर इसकी अकड़ ठिकाने आएगी। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ तुम बोल रही हो अपने परिवार से। अगर ऐसा है तो ये बताओ, ऐसा भी क्या है तुम्हारे कड़े में जो मेरी पत्नी चुराएगी? किसी भी तरह इसका मुंह बंद करना होगा, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। बताओ सच क्या है? अरे जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये बाबा इतना अनाप शनाप बोल रहा है, ऊट पटांग कुछ भी झूठ बोले जा रहा है, और आप है कि इसकी बात सुन रहे हैं? को तो भी हम सबक सिखाते हैं। नहीं सुजाता, बोलो सच क्या है? हाँ सुजाता, मैं भी चाहती हूँ कि एक बार इसको बात करने का मौका दिया जाए। ऐसे कोई किसी से बैर नहीं रखता, और वो क्यों तुम पर इल्जाम लगा रहा है, मैं भी जानना चाहती हूँ। बोल। वो कड़ा कोई मामूली कड़ा नहीं है, वो एक जादुई कड़ा है। दिखाइए। इस कड़े को किसी इंसान को पहनाया जाए तो वो तुरंत गायब हो जाता है, और इस औरत ने अपनी बहू को गायब करने के लिए ये कड़ा चुराया था। अचानक से ऐसे गायब कैसे हो गए? ना किसी को दिखाई दे रहे, ना सुनाई दे रहे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो तुम हम पर। झूठ हम नहीं बोल रहे हैं, झूठ तुमने बोला है तुम्हारे परिवार से। जादू वादू जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ मन बहलाने की कला होती है, समझे? मेरी माँ पर इल्जाम लगाना बंद कर, वरना खाल खींच लूंगा मैं तेरी। देवम जी, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, ऐसा मत कीजिए। इस इंसान ने हमारे पूरे परिवार को बर्फ का पुतला बना दिया, जान लेने की कोशिश की। माँ पर जादू तो ना करके चोरी करने का इल्जाम लगा रहा है। तुम्हें लगता है कि माँ कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा कर सकती है? माँ जी ने ये सब सोनू के प्यार में किया है, पर हम ये सच्चाई बाहर लाकर दिव्यम जी और उनकी माँ के बीच में दूरियां नहीं ला सकते। झूठ लग रहा है ना तुम्हें? तो रुको, अभी तुम्हें सच्चाई बताते हैं।
तो छू मंतर हो गया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? तुम्हारी पत्नी गायब हुई थी और इसे सब सच पता है कि हमने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मजबूरी थी। इसे सारा सच मालूम है। राधिका, तुम्हें सब कुछ पता था? राधिका, चुप क्यों खड़ी हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो। उसके हाथ के निशान सच्चाई बता रहे हैं। ये उसी कोड़े के निशान हैं जो हमने इन्हें मारे थे। और उस कोड़े पे जो खून था ना, वो भी तुम्हारी बीवी का ही था। इस भूत पर कोड़ा पड़ा है। दिव्यम जी, वो हम मंदिर गए थे ना, वो पहाड़ी वाले, वहाँ पे बहुत झाड़ियाँ थी, हम झाड़ियों में फंस गए थे, इसी वजह से लगी, पर अभी हम ठीक हैं। फिर गायब हो गया। पन्ना देखा देखा देखा, वो बकवास कर रहा था, झूठ बोल रहा था। राधिका को तो कुछ जानती भी नहीं है, कुछ नहीं पता इसे। वो बकवास कर रहा था जादूगर। वो राधिका, मैं सिर्फ तुम्हारा सच सुनना चाहता हूँ। बोलो। राधिका, मैंने कहा बोलो। तुम ऐसे नहीं मानोगी। बेटा बेटा, ये क्या कर रहा है? दिव्यम जी, दिव्यम जी, रुक जाइए, क्या है? जब तक राधिका मुझे सच नहीं बताएगी तब तक मैं खुद को चोट पहुंचाता रहूंगा। नहीं नहीं, माँ जी ने हमारे साथ जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सोनू के लिए किया।